हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों शुरू करते हैं 8 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो 1 से लेकर 7 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, यानी कि कंप्लीट करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो आ चुकी है। ये एक वीकली मैराथन वीडियो है और इसको आप लोग जरूर देख लेना। पूरे सप्ताह के जितने भी करंट मैंने पढ़ाए हैं उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये शिकायत है कि अभी तक उनको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, वो लोग जुड़ जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जगदीश कुमार पांडे पीयूष का निधन हो गया। वो एक जाने माने क्या थे? वो एक जाने माने साहित्यकार थे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इनका संबंध जो है वो अमेठी से है और ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत अवधी भाषा के जाने माने साहित्यकार थे। 1950 में 6 अगस्त को इनका जन्म हुआ था अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के कसारा नामक गांव में। और ये ज़्यादातर समय अपने गांव में ही रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से ये शहर में रहते थे। अपने जीवन काल में पीयूष ने साहित्य के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इन्होंने 2 खंडकाव्य लिखे हैं। एक का नाम है सुयोधन, दूसरा है तथागत। गांधी और दलित नवजागरण, मेरा भारत महान, गांधी 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 तथा पानी पर हिमालय, ये हिंदी कविता संग्रह है। और अंधे के हाथ बटेर, ये अवधी कविता संग्रह है। इसके अलावा इनकी तमाम रचनाएं हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जगदीश कुमार पांडे यानी कि जगदीश पांडे का, जो कि अवधी भाषा के एक जाने माने साहित्यकार थे, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध अमेठी से है। म्यांमार में सत्ता से अपदस्थ की गई आंग सान सूकी की पार्टी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस म्यांमार में जो हालात हैं उसको देखते हुए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NLD, यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये है आंग सान सूकी की पार्टी का नाम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंग सान सूकी ने भारत से ही अपनी पढ़ाई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और म्यांमार को जानने वाले इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि इस देश को कभी वर्मा के नाम से जाना जाता था। इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा है, कभी रंगून तो कभी यांगून। और अब इसकी राजधानी का नाम हो गया है नैपिदा। क्या नाम है? नैपिदा। और यंगून में नाकाबंदी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद सेना के खिलाफ प्रदर्शन में लगभग 12 लोगों के मारे जाने की अब तक सूचना प्राप्त हो रही है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा इसको और बिल्कुल इसे याद रख लीजिएगा। मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सरीसृप वर्ग में सबसे छोटा जीव खोजने का वादा किया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये उंगली है, उस पर यह जीव बैठा हुआ है। तो ये एक गिरगिट की प्रजाति है और इसको नाम दिया गया है क्या? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, ब्रुकेसिया नाना। इसको नाम दिया गया है ब्रुकेसिया नाना। अच्छा, एक बात और बताऊं, तो इसमें जो ये मेल है ना, ये मेल है, मेल की ही लंबाई कम है। फीमेल की जो लंबाई औसत है वो ठीक ठाक है। मेल बहुत छोटा होता है इसमें। और ये अब तक जो रिसर्च हुआ है उसमें सबसे छोटा सरीसृप यही पाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गिरगिट की एक ऐसी प्रजाति खोजी है जो दुनिया में सरीसृप वर्ग का सबसे छोटा जीव हो सकता है। देखो, दुनिया में रिसर्च होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो फिलहाल सबसे छोटा जीव यही पाया गया है। शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे फ्रैंक ग्लाव के मुताबिक इस प्रजाति के नर शरीर की जो लंबाई है वो 13.5 मिलीमीटर 13.5 मिलीमीटर। तो बस आप समझ सकते हो कि ये कितना छोटा है। ठीक है, तो ये आधे इंच से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है ब्रुकेसिया नाना। गिरगिट की यह प्रजाति पहले पाई गई ब्रुकेसिया फैमिली की सबसे छोटी प्रजाति से 1.5 मिलीमीटर तक छोटी है। और इस शोध को हाल ही में जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित भी किया गया है। म्यूनिख में जूलॉजी के बवेरियन स्टेट कलेक्शन के सरीसृप विशेषज्ञ ग्लाव ने कहा कि 2012 के अभियान के दौरान एक स्थानीय गाइड द्वारा छोटे नर और एक बड़ी मादा गिरगिट को एक पहाड़ी स्थान पर देखा गया। ये प्रजाति इतनी छोटी है कि आपको इन्हें देखने के लिए घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। ये बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत तेज चलते नहीं हैं। और शायद यही वजह थी कि अभी तक ये नज़रों से बचा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्रिकेट के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया है।
और ये एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, ये रहने वाले थे न्यूजीलैंड के। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इनकी जो उपलब्धि है जिसके लिए जाने जाते हैं वो ये है कि भारत के खिलाफ 1965 में टेस्ट डेब्यू करने वाले न्यूजीलैंड टीम के ऑलराउंडर ब्रूस टेलर, जिनका निधन हो गया है, उन्होंने अपने डेब्यू मैच में सनसनी मचाई थी। उन्होंने भारत के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर शतक ठोका था और फिर गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। तो ये मैच जो है इसीलिए जाना जाता है। और किस प्रदेश में एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार और प्रदेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो याद रखना कि एक साइंस सिटी बनने वाली है कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और हाल ही में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो हस्ताक्षर हुआ है वो उत्तराखंड के यूकोस्ट यानी कि UCOST, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और NCSM दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच हुआ है। उत्तराखंड की जो राजधानी है 2 है। ग्रीष्मकाल में ये राजधानी होती है गैरसैंण और शरद ऋतु में हो जाती है ये देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और भी कि साइंस सिटी की स्थापना देहरादून के झझरा क्षेत्र में की जाएगी। इस पर कुल 173 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो कि अगले 4 साल में पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 88 करोड़ देगी, बाकी का जो 83 करोड़ है ये उत्तराखंड सरकार को निर्वहन करना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल रिसर्च यानी कि IIHR किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन करने जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये आयोजन होगा बेंगलुरु में। और बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु जो है ये IIHR का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। तो यहीं पर आयोजन होने जा रहा है राष्ट्रीय बागवानी मेले का। और ये आयोजन स्टार्ट होगा 5 तारीख से, यानी कि 8 फरवरी से, और ये 5 दिन चलेगा, ठीक है। तो 8 फरवरी से आयोजन जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि IIHR का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, याद रखना है इसको। और यह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, के अंतर्गत काम करता है। IIHR की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में देश का पहला सरकारी वन स्टॉप शॉप ट्रेवल्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यानी कि बस एक ही पोर्टल पर आपको जो है हवाई जहाज़, रेलवे और बस के भी टिकट मिल जाएंगे। साथ ही साथ यात्रा करने के लिए आपको होटल की बुकिंग, यात्रा के दौरान खाना पीना, सारी सुविधाएं आपको ये वेबसाइट लॉन्च देती है। और ये वेबसाइट है IRCTC की। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। हाल ही में बस बुकिंग के लिए भी IRCTC ने अपनी सेवा शुरू की है। और फ्रेंड्स याद रखना कि IRCTC की स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यह किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 6 फरवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो 6 फरवरी को विश्व स्तर पर महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित है। इसे पहली बार 2003 में मनाया गया था। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो कि महिला जननांग विकृति को एक धार्मिक कर्म की संज्ञा देते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि 2020 का जो विषय था इसके लिए वो था अनलीशिंग यूथ पावर, और 2021 का विषय है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, याद रखना होगा। महिला जननांग विकृति यानी कि FGM में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें गैर चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और लड़कियों और महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज नहीं किया है तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी वस्तु के तीखेपन को मापने का यूनिट क्या होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग की है
और कुछ लोग तो लगातार ही बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। फिलहाल आज मैं यहाँ पर फीचर कर रहा हूँ सोनू सिंह के आंसर को। तो यहाँ पर सोनू सिंह ने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। उन्होंने बताया है कि किसी भी मिर्च का तीखापन SHU दैट इज इस्काबिले हीट यूनिट से मापा जाता है। ये तीखापन मापने की इकाई है। विल्बर इस्काबिले ने 1912 में ह्यूमन टेस्टिंग पैनल के जरिए मिर्च का तीखापन मापने की यूनिट इजाद की थी। मिर्च में कैप्सिसिन नामक कंपाउंड तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। कैप्सिसिन जीभ और त्वचा पर पाई जाने वाली नसों पर असर करता है। एक्चुअली में ये जो असर होता है जलन के रूप में होता है, और जो नॉर्मल मिर्च होती है उसमें 5000 के आसपास SHU होता है, लेकिन यहाँ पर जो कैरोलिना रीपर है इसे फिलहाल दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। इसमें 15 से 22 लाख SHU होते हैं। और इससे पहले भारत की जो भूत जो लकिया है 2011 तक ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च थी। फिलहाल अब ये तीखेपन में 7वें नंबर पर पहुंच चुकी है, यानी कि कभी भी कोई नंबर 1 पे नहीं रहता और फिसलन हमेशा रहती है शीर्ष पर। तो बारी है आज के क्विज की। आज का क्विज है कि क्रिकेट द्रोण नामक किताब किसकी रचना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही जवाब आपको लिखना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को क्विज नंबर 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।